बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें दरपेश हैं। सबसे पहला चैलेंज जिसके बारे में हमने बात की थी वो ये है कि अदलिया के अंदर तकसीम को क्या ख़त्म कर सकेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी, क्योंकि जो तकसीम पैदा कर दी काजी फ़ायद ईसा साहब ने वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट्स के अंदर और पाकिस्तान की अदलिया में एक बदतरीन तफरीक मौजूद है। क्या उसे ख़त्म करेंगे? तो उस पर पहला चक्का लगाया नए चीफ जस्टिस ने, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यानी जो पहला कदम उठाया वो बहुत बड़ा कदम है। आते ही उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो मैं बहाल कर रहा हूं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन्हें अपनी चॉइस के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने साथ शामिल किया था कमेटी में, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो नई कमेटी बनाई वो ऐसे है। नंबर 1 टॉप के ऊपर उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी खुद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रखा गया। नंबर 3 इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया। तो अब ये 3 सीनियर जजेस हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। लेकिन ऑर्डिनेंस जब आया सदारती, तो दोनों जजेस ने ये नहीं कहा था कि आप हमें इसका हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। ये मैं टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूं। वो एक मिसाल है ना कि जब तक कुत्ते को कुएं में से नहीं निकालेंगे तब तक कुएं का पानी साफ नहीं होगा। यानी आप कुएं से जितना मर्जी पानी निकालते जाएं, कुआं साफ नहीं होगा। कुआं साफ होगा जब आप कुत्ते को पानी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एतराज़ दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये था कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर फैसला किया जाए कि सदारती ऑर्डिनेंस उजलत में और गलत तरीके से पास किया गया, इसमें बदनीयती शामिल थी। जिसके बाद फौरी तौर पे काजी साहब ने अपनी मर्जी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई, और उनकी इस मनमानी की वजह से मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया, जबकि मंसूर अली शाह साहब खुद छोड़कर चले गए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने शामिल कर लिया था। तो एक्चुअली जो फसाद की जड़ है वो सदारती ऑर्डिनेंस है। तो सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। तो यहां एक रिलीफ तो दिया है, एक अच्छा जेस्चर तो दिया है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने अभी कुत्ता कुएं से निकाला नहीं है। असल मामला यह है कि सबसे पहले उस सदारती ऑर्डिनेंस और उसकी बदनीयती को देखा जाए, फिर यह देखा जाए कि उस बदनीयती का फायदा उठाते हुए कैसे काजी फ़ायद ईसा ने चंद घंटों के अंदर एक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बना दी, और फौरी तौर पे उसके जरिए से अपना मनपसंद एक बेंच भी बना दिया, और मनपसंद बेंच बनाने के बाद 63A के ऊपर नजरसानी भी कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में फस्तायत, जुल्म, जबर और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म हो गया। ये है जी पूरी कहानी। तो कुत्ता बाहर निकालेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तो सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर पानी बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ पानी निकाल के लिपापोती है, या किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वकला के अंदर उनका एक अच्छा इमेज बने। वो कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल उनका अच्छा इमेज है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कोई नेगेटिविटीज नहीं है। लेकिन मामला ये है कि क्योंकि इससे पहले वाले चीफ जस्टिस इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज थे, और जिन लोगों की जस्टिस याह्या अफरीदी चॉइस हैं, ये लोग कभी भी सौदेबाजी के बगैर कोई काम करते नहीं हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इस हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को लाकर अपनी जाली हुकूमत को लंबा करने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश की है कि इनकी जो जाली हुकूमत है उस हुकूमत को मजीद लंबा किया जाए, जाली मैंडेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देर तक इक्तदार में बैठा जाए, और इसके लिए इनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए था। तो पहले 3 जजेस में से जो इनके पसंदीदा साबित हुए वो जस्टिस याह्या अफरीदी हुए। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को यह साबित करना पड़ेगा कि वो इनकी नीयत के साथ नहीं खड़े। अभी उन्होंने एक कदम उठाया, अच्छा कदम है कि 2 सीनियर जजेस को उसमें शामिल किया, लेकिन कुत्ता अभी भी कुएं में पड़ा हुआ है, और वो सदारती ऑर्डिनेंस जो बदनीयती पे आया उसको अभी फारिग करना बाकी है। दूसरा एक और फैसला किया, ये भी अच्छा फैसला है कि पहले कोर्ट नंबर 1 की समाअत सिर्फ काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो बराह रास्त दिखाते थे। कोर्ट नंबर 1 बराह रास्त चलता था, सिर्फ काजी साहब एक अदालत दिखाते थे बराह रास्त, बाकी अदालतें नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो है वो फैसला किया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि तमाम अदालतों की जो समाअतें होंगी वो बराह रास्त होंगी, और वो सारी की सारी दिखाई जाएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
और इसमें उन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ जज को ये टास्क भी दे दिया है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। और ये जितने भी हैं, यानी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को ये टास्क दिया गया है कि तमाम अदालतों में जो लाइव समाअत दिखाने का बंदोबस्त है वो आपके ज़िम्मे है, आप ये करके दें। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट काम है चीफ जस्टिस ने आते ही जो तीसरा काम किया वो ये है कि 28 तारीख को फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और उन्होंने आने के बाद कादी फ़ायद ईसा साहब बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो फुल कोर्ट मीटिंग से अपने आप को बचाएं या फुल कोर्ट इजलास से अपने आप को बचाएं, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब अकलियत में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए अदलिया में पैदा हुई तकसीम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने फौरी तौर पे 28 अक्टूबर सोमवार के दिन, पीर वाले दिन, जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। अब इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्या चीज़ें तय होंगी? बहुत मुमकिन है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी किया सदर पाकिस्तान ने वो यहाँ पे डिस्कस हो, क्योंकि 2 सीनियर तरीन जजेस इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी एक वजह है, जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी ना नई, उन्होंने जब वॉक की मरियम नवाज साहिबा के साथ, अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें PMLN की सियासत बड़ी गालिब है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया है, ज़ाती तौर पे मैं जानता हूं इस फैमिली को, तो मुझे पता है कि इनका PMLN के साथ या मियाँ ख़ानदान के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ कैसा ताल्लुक है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, इन चीज़ों को होल्ड किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरू में जब इन्होंने 1-2 इक़दाम लिए तो पाकिस्तान के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बड़ी तारीफ़ें की कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो डट कर खड़ी हो गई हैं, मरियम नवाज को और उनके हैंडलर्स को धचका लगा है और वो अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने अंदर खाते जो है वो एक सारा मामला तब्दील कर दिया। रिटायर्ड जज भी आ गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मामला तय भी कर लिए, जैसा कादी फ़ायद ईसा साहब चाहते थे और जैसा इलेक्शन कमीशन चाहता था वैसा ही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कर दिया। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में। हाँ, इनके ये 3 इक़दामात, इनको आप कह सकते हैं ये ठीक इक़दामात हैं। लेकिन देखें, फजल रहमान साहब की भी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे और उनकी बातों को अच्छा कह रहे थे, लेकिन फजल रहमान साहब ने मिठाई के अंदर लपेट के तरमीम पास करवा ली। यानी वो जो चीज़ें हुकूमत को चाहिए थी फजल रहमान साहब ने हुकूमत को दे दी, लेकिन उसको शुगर कोट करके दे दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो है या पाकिस्तान की अवाम से तारीफ़ें करवाने के बाद पूरी कौम को फजल रहमान साहब ने मायूस किया। तो इसलिए जो है वो किसी भी नतीजे पे पहुंचने से बेहतर है कि इवेंट टू इवेंट देखा जाए, हर वाक़े में देखा जाए कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ कर रहे हैं, इस मामले में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या इस मामले में इंसाफ कर रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएंगी। बहरहाल सोमवार को फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ बड़ी खबरें निकलने की तवक्को है। देखते हैं कि सोमवार वाले दिन क्या होगा। और अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ, देखिए एक तो प्रेशर था, ये मानना पड़ेगा, सारे